गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा के हमने जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी की थी। आज हम बात करेंगे थोड़े से जनरल कैरेक्टर्स और बाकी उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्रायोफाइटा है, हमने देखा था कि ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन नेचर का बोलते हैं क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होती है, वाटर्स की नीड होती है। और जो ब्रायोफाइटा होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रोपिक होता है। जो ब्रायोफाइटा होगा वो क्या होगा, ऑटोट्रोपिक होगा। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, खुद करेगा। मींस अगर ऑटोट्रोपिक है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। कौन? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या है, ऑटोट्रोपिक है और क्या है, सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक आपको पता है कि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा वो क्या है, ऑटोट्रोपिक का मींस अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पे क्लोरोफिल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा यहाँ पे क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा वो, तो क्लोरोफिल यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ग्रीन होगा, ये ग्रीन भी होगा। और क्या होगा, फिलामेंटस होगा। क्या होगा, फिलामेंटस होगा। तो जो ब्रायोफाइटा है वो क्या होगा, ऑटोट्रोपिक होगा। ऑटोट्रोपिक है तो मींस अपने फूड का फॉर्मेशन क्या करेगा, वो खुद करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। कौन? ब्रायोफाइटा फोटोसिंथेटिक है क्योंकि ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, शो करेगा। क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट है, ग्रीन है। और क्या है, ये फिलामेंटस है। और क्या है, फिलामेंटस है। साथ साथ में ये क्या है, ब्रायोफाइटा सेप्रोफाइटिक है। मींस अपना जो भोजन है वो सड़े गले जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उनसे भी क्या करता है, ये ऑब्टेन करता है। तो ये क्या है, सेप्रोफाइटिक भी है। अब अगर ये ऑटोट्रोपिक है मींस फोटोसिंथेसिस को ये शो कर रहा है, तो इसमें रिजर्व्ड फूड मटेरियल भी होगा स्टूडेंट। क्या होगा इसके अंदर, रिजर्व्ड फूड मटेरियल भी होगा। और रिजर्व्ड फूड मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, स्टार्च होगा। किसके अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर। ध्यान में रखना आप कि अगर ये ऑटोट्रोपिक है मींस फोटोसिंथेसिस अगर ये शो कर रहा है तो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा। और रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, स्टार्च होगा यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ये नॉट कंप्लीट लैंड प्लांट। जो ब्रायोफाइटा है ये कंप्लीट लैंड प्लांट नहीं होता है। ये कंप्लीट लैंड प्लांट नहीं होता है क्योंकि हमने देखा था जब डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा था तो ये कहां मिला था, हर जगह पे मिल रहा था। तो इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कंप्लीटली क्या है, लैंड प्लांट है। नॉट कंप्लीट लैंड प्लांट है। कौन? ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा को हम एक चीज और क्या बोल लेते, हाँ, कि ये फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट है। मींस अर्थ पे आने वाला सबसे पहला प्लांट जरूर है। कौन? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं प्लांट किंगडम का, लेकिन नॉट कंप्लीट लैंड प्लांट है ब्रायोफाइटा। ये ध्यान में रखना आपको, कंप्लीटली लैंड प्लांट नहीं है। कौन? ब्रायोफाइटा। क्यों नहीं है कंप्लीटली लैंड प्लांट? क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेस्कुलर टिश्यूज है, वेस्कुलर जो सिस्टम है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। और वेस्कुलर सिस्टम हमने देखा था कि इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसलिए नॉट कंप्लीट लैंड प्लांट है। कौन? ब्रायोफाइटा। क्यों? क्योंकि इसमें ड्यू टू एब्सेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू जब एब्सेंट है, और वेस्कुलर टिश्यू में कौन एब्सेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एब्सेंट होंगे, क्योंकि जाइलम तो किस लिए यूज होता है, वाटर कंडक्शन के लिए, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो दोनों जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे दोनों क्या है, एब्सेंट है। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट है, तो उसको हम बोले नॉट कंप्लीटली लैंड प्लांट। कौन? ब्रायोफाइटा। अब जो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे कंडक्शन का काम कौन करेगा, मैंने बताया था आपको, पेरेन्काइमेटस टिश्यूज यहाँ पे क्या करेंगे, कंडक्शन का काम करेंगे। पेरेन्काइमेटस टिश्यूज जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंडक्शन का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ तो वेस्कुलर टिश्यू तो क्या है, एब्सेंट है। जाइलम फ्लोएम यहाँ पे एब्सेंट है, तो जो कंडक्शन का काम यहाँ पे करेगा वो कौन करेगा, पेरेन्काइमेटस टिश्यूज यहाँ पे क्या करेगा, कंडक्शन का काम करेगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रायोफाइटा है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि अगर ब्रायोफाइटा है तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा तो वाटर की यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। वाटर की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, अगर हम ब्रायोफाइटा की रिप्रोडक्शन की बात करते हैं
तो रिप्रोडक्शन में यहां पे जो ब्रायोफाइटा के रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मिलेगा हमें। यहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं ब्रायोफाइटा में, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि कौन कौन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ब्रायोफाइटा जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ ओल्डर रीजन। सेकंड जो होता है वो होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। थर्ड होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन। फोर्थ होता है बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। और फिफ्थ होता है बाय ग्रोइंग एपिसेस। फिफ्थ होता है बाय गेमी फॉर्मेशन एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनिमा। तो ऐसे करके बहुत सारे मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं ब्रायोफाइट में। अब रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है यहाँ पे, और क्या होगा साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है ब्रायोफाइटा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा ब्रायोफाइटा में और साथ में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। मींस रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा, और रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वोटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तभी इनको हम एम्फीबियन प्लांट किंगडम बोलते हैं, किसको, ब्रायोफाइटा को। अब रिप्रोडक्शन जब हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहां पे मिलेगा, तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हमें कहां पे मिलेगा, ब्रायोफाइटा में। हमें क्या मिलेगा, हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है कि वहां पे जो गैमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड भी होंगे, और हैप्लॉइड से क्या बनेंगे, फिर आगे चल के डिप्लॉइड बनेंगे। तो ब्रायोफाइटा में जो यहां पे क्या मिलेगा हमें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब यहां पे क्या है कि हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड कंडीशन हमें मिलेगी। कहां पे, ब्रायोफाइटा में हमें क्या मिलेगा, अल्टरनेशन टू क्या मिलेगा, जनरेशन मिलेगा। मींस क्या होगी, हैप्लॉइड टू क्या मिलेगा हमें, डिप्लॉइड कंडीशन यहां पे मिलेगी। अब इनकी प्लांट बॉडी मैक्सिमम क्या होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। देखो ध्यान में रखना, मैंने लिखा है यहाँ पे कि ब्रायोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिल रहा है, मींस हैप्लॉइड कंडीशन से लेके डिप्लॉइड कंडीशन मिल रही है, लेकिन जो मैक्सिमम इनकी प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, गैमेटोफाइटिक होती है। मैक्सिमम प्लांट बॉडी क्या होगी यहाँ पे, गैमेटोफाइटिक होगी। गैमेटोफाइटिक का मतलब क्या होगा कि हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगा ज्यादा देर वो। गैमेटोफाइटिक का मतलब क्या है कि हैप्लॉइड होगी, जो प्लांट बॉडी है वो क्या रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। प्लांट बॉडी इनकी गैमेटोफाइटिक रहेगी, मींस हैप्लॉइड रहेगी। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, पाया जाता है। मींस पहले हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है, उसके बाद वहां पे क्या होता है, डिप्लॉइड कंडीशन आती है। तो मैक्सिमम कंडीशन में जो ब्रायोफाइटा है वो कौन सी कंडीशन में रहेगा, गैमेटोफाइटिक कंडीशन में रहेगा, मींस हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगा, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा। तो ये जनरल कैरेक्टर्स है ब्रायोफाइटा के। हमने सिस्टमैटिक पोजीशन की इनका देखा था। और स्मॉल ब्रायोफाइटा मैंने आपको क्या बताया था, जुप्सिस बताया था मैंने, स्मॉल ब्रायोफाइटा होता है, और जो बिग ब्रायोफाइटा होता है वो क्या होता है, डाउसोनिया। बिग ब्रायोफाइटा क्या होगा, डाउसोनिया क्या होता है, बिग ब्रायोफाइटा होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि ब्रायोफाइटा जो है वो ऑटोट्रोपिक नेचर का होता है, मींस फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, खुद करेगा, अपने फूड का फॉर्मेशन क्या करेगा, खुद करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑटोट्रोपिक है, उसमें क्या रहेगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि वो क्या है, ऑटोट्रोपिक है। और ग्रीन होगा वो, फिलामेंटस होगा, कौन, ब्रायोफाइटा। अब अगर ये ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रोपिक प्लांट है, तो जो रिजर्व फूड मटेरियल है यहाँ पे क्या रहेगा, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च रहेगा, क्योंकि ये ऑटोट्रोपिक है। और अगर फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है ब्रायोफाइटा, तो यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, स्टार्च होगा। ये ध्यान में रखना आपको। और जो ब्रायोफाइटा वो नॉट कंप्लीट लैंड प्लांट, मींस ये कंप्लीट लैंड प्लांट नहीं होता है। कौन, ब्रायोफाइटा। ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉट कंप्लीट लैंड प्लांट कौन सा, तो ब्रायोफाइटा है। हाँ, फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कौन है, ब्रायोफाइटा है। लेकिन नॉट कंप्लीट लैंड प्लांट भी कौन है, ब्रायोफाइटा है। और क्यों नॉट कंप्लीटली लैंड प्लांट है ये, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एब्सेंट होते हैं। और वेस्कुलर टिश्यू जो है, आपको पता है कौन कौन से वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे दोनों एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको हम नॉट कंप्लीटली लैंड प्लांट बोलते हैं। और क्योंकि जाइलम और फ्लोएम अगर यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जाइलम किसका काम करता है, वाटर कंडक्शन का काम करता है प्लांट में। तो यहाँ पे वाटर कंडक्शन जाइलम के थ्रू नहीं होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे फ्लोएम के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या रहेंगे, दोनों एब्सेंट रहेंगे। तो वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे कंप्लीटली क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, किसमें, ब्रायोफाइटा में। तो यहाँ पे कंडक्शन का काम कौन करता है, पेरेनकाइमेटस करता है। कौन करता है, पेरेनकाइमेटस करता है, क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम तो दोनों क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पे जो कंडक्शन का काम है वो कौन करेगा, पेरेनकाइमेटस करेगा।
और अब जब ये इनकी बॉडी थैलोइड जरूर है, मींस ट्रू रूट स्टेम लीव्स तीनों इसमें क्या है एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे वेस्कुलर जो टिश्यू है वो भी क्या रहते हैं एब्सेंट रहते हैं। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर्स की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, तभी इनको हम एम्फीबियन नेचर का प्लांट बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसलिए ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है ब्रायोफाइटा में, आपको ध्यान में रखने हैं। और साथ में क्या होता है ब्रायोफाइटा सेप्रोफाइटिक भी होता है, मींस ये डेड ऑर्गेनिक मेटल से अपने भोजन को क्या करता है प्राप्त करता है। रिप्रोडक्शन इसमें दोनों टाइप से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और यहाँ पे हमें मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, कहां ब्रायोफाइटा में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत सारे मेथड से होता है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी मिलता है हमें, मींस हैप्लॉइड कंडीशन में हमें गैमेट मिलेंगे और डिप्लॉइड कंडीशन में भी हमें यहाँ पे गैमेट मिलेंगे। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है कहां पे ब्रायोफाइटा में। और मैक्सिमम जो इनकी प्लांट बॉडी है वो क्या रहेगी गैमेटोफाइटिक रहेगी। तो गैमेटोफाइटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि वहां पे हमें हैप्लॉइड कंडीशन में गैमेट ज्यादा मिलेंगे। हैप्लॉइड कंडीशन का मतलब समझते हो आप एन, और अगर डिप्लॉइड कंडीशन की मैं बात करूं तो वहां पे क्या होता है 2n कंडीशन को हम क्या बोलते हैं डिप्लॉइड बोलते हैं और हैप्लॉइड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एन बोलते हैं। तो यहाँ पे इनकी प्लांट बॉडी जो है वो क्या रहेगी गैमेटोफाइटिक कंडीशन में रहेगी, मींस हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगी, एन कंडीशन में रहेगी। और अगर यहाँ पे डिप्लॉइड हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड में जाता है तो एन टू 2n में चेंज होगा ये। तो 2n क्या है यहाँ पे डिप्लॉइड है, मींस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है कहां पे ब्रायोफाइटा के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसके इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स है। और स्मॉल जो ब्रायोफाइटा होता है वो कौन सा होता है, जुपसिस क्या होता है, स्मॉल ब्रायोफाइटा होता है, ये मैंने आपको बताया था। जुपसिस क्या होता है, स्मॉल ब्रायोफाइटा होता है। और डाउसोनिया जो है वो लार्ज ब्रायोफाइटा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्मॉल ब्रायोफाइटा है वो कौन सा होता है, वो है जुपसिस। और जो लार्ज बिग ब्रायोफाइटा है वो कौन सा होता है, वो होता है डाउसोनिया। वो कौन सा होता है, डाउसोनिया होता है। अब एक चीज ध्यान में रखना कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा की अगर हम स्टडी करते हैं तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं हम, ब्रायोलॉजी बोलते हैं। किसको, ब्रायोफाइटा की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रायोलॉजी बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, जो ब्रायोफाइटा की स्टडी होती है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रायोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो होता है हेडविग। हेडविग जो है वो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है। हेडविग साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था, ये कहलाते हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। मींस ब्रायोफाइटा की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी बोलते हैं। और जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है वो कौन है, हेडविग। ये आपको ध्यान में रखना है, हेडविग कौन है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, हेडविग। ये साइंटिस्ट जो है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है कौन, हेडविग। और अगर आपको पूछे कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि साथ में आपको इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर को भी पूछा जा सकता है। ब्रायोलॉजी इंडियन जो ब्रायोलॉजी फादर है वो कौन है, यहाँ पे वो होते हैं एसआर कश्यप। कौन है, एसआर कश्यप। आपको ध्यान में रखना है कौन है, एसआर कश्यप, एसआर कश्यप। प्रोफेसर शिवराम कश्यप। कौन है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप। ये इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है, ध्यान में रखना। अगर आपको पूछे कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है तो आप बोलोगे हेडविग, हेडविग, HEDWIG, हेडविग है। लेकिन अगर फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि एसआर कश्यप कौन है, एसआर कश्यप, प्रोफेसर शिवराम कश्यप, इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी है कौन, एसआर कश्यप, प्रोफेसर शिवराम कश्यप। आपको ये ध्यान में रखना है। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी। और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, हेडविग है। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, एसआर कश्यप, मींस प्रोफेसर शिवराम कश्यप। ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में ये जनरल कैरेक्टर्स थे जिनको हमने डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, ये आपको ध्यान में रखने ब्रायोफाइटा के। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत सारे अराइजेस होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।